100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी चाहे, चाहे एमआईएम चाहे, चाहे बीआरएस चाहे। ये सरकार बदलेगी, बदलेगी। 100 दिन के अंदर तेलंगाना से बीआरएस की सरकार हट जाएगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये सरकार बदलेगी, बदलेगी, बदलेगी। राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर फुल कॉन्फिडेंट मोड में ये दावा किया और अब राहुल गांधी का ये दावा सच साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी हां, मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है और ये झटका देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि चुनावी महासर्वे ने किया है। आपको बता दें कि चुनावी महासर्वे निकलकर सामने आया है और ये तेलंगाना का सबसे ताजा सर्वे है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की हालत इस सर्वे में इतनी खराब है कि भाजपाई नेता भी टेंशन में आ गए हैं और वो भी ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरे पर दौरा कर रहे हैं और करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का क्या हाल हुआ, कैसे राहुल और सोनिया की रैली ने कमाल दिखाया है और चुनावी महासर्वे ने कैसे बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। क्या कुछ हो रहा है तेलंगाना में, सब पर आएंगे, खबर को ध्यान से देखेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रैली से, क्योंकि ये वो रैली है जिसके बाद सारे के सारे सर्वे इतने ज्यादा पलट चुके हैं कि बीजेपी की हालत हद से ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। और बीजेपी की हालत क्यों खराब हो रही है, इसके लिए आप तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तेलंगाना में की गई रैली है। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये रैली 18 सितंबर को तेलंगाना में की थी और तेलंगाना की रैली के बाद राहुल और सोनिया की तरफ जो तेलंगाना की जनता है उसका रुझान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पब्लिक फुल सपोर्ट में उतरी है कांग्रेस के। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस की तरफ से विद्यानंद है, लिखते हैं कि जो पूछते हैं कांग्रेस कहां है, ये कल की तेलंगाना में कांग्रेस की रैली का वीडियो है। समुद्र जैसा भीड़ था, यहाँ पूरे राज्य के लोग सोनिया गांधी राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे। तो ये 18 सितंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गई रैली है। इसी रैली में राहुल ने 6 गारंटियां भी दी थी। क्या गारंटियां दी थी और इन गारंटियों ने कितना कमाल दिखाया, चुनावी सर्वे पर आएंगे, लेकिन पहले आप खबर हिंदुस्तान की देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना चुनाव 2023 कांग्रेस की मेगा रैली में राहुल सोनिया गांधी ने दी 6 गारंटियां। तो 6 गारंटियां दी गई हैं। कर्नाटक में जो गारंटियां दी थी उसको कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पूरा कर दिया। इससे जनता को इतना तो विश्वास हो ही गया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ऐसे हालातों में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। सोनिया और राहुल गांधी की रैली में तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दी गई हैं और इन 6 गारंटियों ने कितना कमाल दिखाया है, इसके लिए आप सबसे ताजा जो सर्वे निकलकर सामने आया है उस सर्वे को सुनिए। यकीन मानिए ये सर्वे बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो बद से बदतर दिखाई दे रही है। बता दें कि ये जो सर्वे है ये लोक पोल की तरफ से किया गया है। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये जो सर्वे है इसको कंडक्ट किया गया है 10 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। तो 10 अगस्त से 30 सितंबर तक के ये नतीजे हैं और इन नतीजों को निकालने के लिए जो तेलंगाना की जनता है उसके बीच जाकर लोक पोल ने सर्वे किया है। अब आते हैं खबर के मेन पॉइंट पर। खबर का मेन पॉइंट है जो सर्वे के नतीजे हैं। तो सर्वे के नतीजे क्या कहते हैं सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि तेलंगाना प्री पोल सर्वे अगस्त से लेकर सितंबर तक के नतीजों की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे जो बीआरएस है जिसकी सरकार है उसको सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 45 से 51 और कांग्रेस की बात करें तो इसमें आप देखिए कि 61 से 67 यानी 61 से 67 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस को। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 119 सीटें होती हैं। 119 सीटों में 60 सीटों के आसपास बहुमत होता है। तो किस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, सबसे बड़ा
सर्वे में आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कितनी खराब हालत है देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें, महज 2 से 3 सीटें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तब आप देखिए कि ये हाल हो चुका है कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर AIMIM की बात करें तो 6 से 8 सीटें। तो कांग्रेस को तो बहुमत मिल रहा है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब है आप देख सकते हैं। अब कांग्रेस ने जो 6 गारंटियां दी हैं, उनका असर साफ किस तरीके से सर्वे के नतीजों में दिखाई दे रहा है, आप इस सर्वे के नतीजे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं, ये इतना महत्वपूर्ण सर्वे है कि ये जो सर्वे करता है उसके जो नतीजे होते हैं वो सटीक निकलते हैं। कितने सटीक निकलते हैं इसके लिए मैं आपको उदाहरण भी दे देती हूँ। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए हैं। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो लोक पोल ने इसको लेकर भी सर्वे किया था। अगर सर्वे के नतीजों की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी को मिलती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं 59 से 65, और वहीं कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं 129 से 134। तो ये सर्वे है कर्नाटक का। जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो पहले ही लोक पोल के सर्वे ने कांग्रेस को बहुमत दे दिया था। तो ये सर्वे कितना सटीक साबित हुआ, इसके लिए मैं आपको असल नतीजे दिखाती हूँ। असल नतीजे अगर नहीं याद है आपको तो सुनिए। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 135 सीटें मिली और बीजेपी को मिली 66। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से 134 सीटें बताई थी कांग्रेस को और 135 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 66 सीटें मिली हैं, 65 सीटें बताई गई थी इस सर्वे की तरफ से। तो इस सर्वे के नतीजे कितने सटीक निकलकर सामने आते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं। अब कर्नाटक का चुनाव तो हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है, अब सुई आकर अटकी है तेलंगाना पर। तो तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को फुल सपोर्ट और पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हालातों में मोदी जी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की हालत काफी टाइट दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की रैली में जन सैलाब है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी के ही सीनियर नेता नदारद दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के ही नेता नहीं पहुंच रहे हैं तो पब्लिक क्या ही सपोर्ट करेगी, सवाल खड़ा होता है। और यह कोई हवाई बात नहीं है, मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि तेलंगाना भाजपा के भीतर सब ठीक, पीएम मोदी की रैली से कई सीनियर नेताओं के नदारद रहने पर उठे सवाल। तो तेलंगाना में रैली करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर में रैली की गई है, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तेलंगाना में रैली हुई तो नेता ही नहीं आए, तो पब्लिक कहां से बुलाई जाए, बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे हालातों में क्या भाजपाइयों को भी ये पता चल चुका है कि इस बार तेलंगाना में लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि सर्वे तो इसी तरफ साफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मंच से राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ते में है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इन सर्वे के नतीजों पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।